जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रिजेक्शन का। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस का। तो एक्सेप्टेंस पहले समझते हैं कि होता क्या है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विषय या परिस्थिति जिस तरह का है, जैसा भी है, उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेंस है। अब इसमें आप खुद को भी रख सकते हो, दूसरों को रख सकते हो, हालात को रख सकते हो और उसको पूरी तरह से मान लेना कि भाई ये सिचुएशन है, ये व्यक्ति है और उसको हमें इसी तरह से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अब इसके मनुष्य के जीवन पे दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव। तो पहले अच्छे प्रभाव को समझते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस को समझ लेते हो और अकॉर्डिंगली आप एक्सेप्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है कि भाई यही है। सेकंड होता है एक रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बदल जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। थर्ड, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप करता है, बहुत आगे बढ़ता है। और फोर्थ जो है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव वे में आप लाइफ को, व्यक्ति को, सिचुएशन को लेने लगते हैं। तो ये तो है इसके सारे अच्छे चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छा प्रभाव। अब थोड़ा बुरा प्रभाव जो ओवर एक्सेप्टेंस माना जाता है, वो क्या होता है? तो सबसे पहले आता है उसमें निष्क्रियता। अगर आप हर चीज़ को, हर स्थिति को बिना कुछ करे, मतलब बस मान लेते हो हाँ यार यही सही है, तो वो निष्क्रियता हो जाता है, जहाँ पे आप अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हो, आप अपने समझ का उपयोग नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो निष्क्रियता में चला जाता है, ओवर एक्सेप्टेंस में बदल जाता है और आगे बढ़ने का जो ग्रोथ का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम होने लगता है। और दूसरा प्रभाव जो बुरा प्रभाव है, गलत चीज़ों को हम सहने लगते हैं कभी कभी एक्सेप्टेंस के नाम पे। लोगों के बुरे हालात को, टॉक्सिक रिश्तों को, बैड हैबिट्स को, वो भी हमें नहीं सहना। ये दो चीज़ हैं अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में। थर्ड जो समझेंगे हम, वो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। इसमें हम सबसे पहले अपने फ्लॉज, गलतियों, कमजोरियों को अपने आप पर गिल्ट या शर्म से मुक्त कर सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं सही हूँ, और फिर उसके आगे सीखना, आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा होता है असफलता या नुकसान के समय एक्सेप्टेंस दिल को मजबूत बनाता है कि हाँ यार होता है, फेल होते हैं, लॉसेज होंगे, बट दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोग्रेस फर्दर। तीसरा है दूसरों को आप जैसे, और जैसे ही आप इसको स्वीकार करने से मन के शांति और संबंधों में मिठास आपको आने लगेगा जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्टेंस का पहला कदम है बदलाव के लिए, फॉर द चेंज। अगर हम चेंज चाहते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए, क्योंकि हम केवल वह चीज़ बदल सकते हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर अपने जीवन में हम एक्सेप्टेंस ना लाएं तो कुछ भी बदलना आसान नहीं होगा। कहने का मतलब है हम बदल ही नहीं पाएंगे। तो सब हमेशा एक ही चीज़ सोचना है, पहला कि मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ बहुत अच्छा हूँ। सेकंड है हमेशा अपने आप को आईने के सामने में, मिरर के सामने में देख के मुस्कुराना है और वही प्रॉमिस करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे जर्नलिंग करना, चीज़ों को लिखना, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, क्या नहीं करना चाहिए, आप उसको फाड़ के फेंक सकते हो हमेशा के लिए। तो ये एक एक्सरसाइज़ है जो आपको टाइम लगेगा करने में। इसके बाद होता है एम्पैथी प्रैक्टिस, दूसरे के नज़रिए को समझना एक्चुअली, और उनके साथ एम्पैथाइज़ करना, उनके व्यवहार में, उनके विषय वस्तु में मदद करने का प्रयास करना, ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। अगर आपको इन्विटेशन है, अगर आप कनेक्टेड है तो आप कर सकते हो। और सबसे आखिरी है लेट गो एक्सरसाइज। पुराने गलतियों, पछतावों को जाने दीजिए, नाराज़गी को जाने दीजिए और आगे एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से करिए। तो ये था एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस कोई कमज़ोरी नहीं है, ये समझिएगा, ये बहुत बड़ी ताकत है और ये ज़िंदगी को बहुत ही सरल, मन को शांत और रिश्तों को खुशहाल बनाता है। तो इसे अपनाइए और ज़िंदगी में चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।